जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। मैं आज कराची में मौजूद हूं और कराची में आजकल जो हवा चल रही है वो जलसे जुलूसों की है। खासतौर पर जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा के गढ़ लियाकताबाद टैंकी ग्राउंड पे जलसा किया है, उसके बाद MQM के दोनों धड़े जिस तरह से मुत्तहिद हो गए हैं और आगे चल के अपने इख्तलाफात ख़त्म करके इत्तेहाद के साथ आगे चलने का इशारा दे रहे हैं और बड़ा अज़म का इजहार कर रहे हैं। आमिर खान साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब जिस तरह आपस में मिल गए हैं, ये बड़े अचंभे की बात है, बड़ी हैरत की बात है। अगरचे कराची के लोगों को खुशगवार हैरत हो रही है, लेकिन सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर मामलात इस हद तक अचानक ख़राब क्यों हो गए थे कि MQM जो कि एक थी उसके दो धड़े बन गए। और अब क्या पीपल्स पार्टी की रकाबत ही असल वजह है और क्या ये जो कुर्बत हुई है दोनों धड़ों में ये आम इंतखाबात तक और उसके बाद तक भी चलेगी? और सबसे अहम सवाल जो उठाया जा रहा है वो उस एक शख्स की वजह से उठाया जा रहा है। कामरान टिसौरी साहब जाहिर हैं जिनके बारे में कहा जाता रहा कि वो मुत्तहिदा के दरमियान धड़ेबंदी इख्तलाफात की वजह बने, और अब जबकि मुत्तहिदा ने धड़ेबंदी ख़त्म कर दी है, MQM PIB बहादुराबाद कहती है कि वो एक ही है और एक हो के कराची में अपनी सियासी क़ुव्वत का, सियासी ताकत का दोबारा से मुजाहरा करेगी और पीपल्स पार्टी को 45 साल की तारीख दोबारा याद करवा देगी। जिस तरह के बैनर्स इस वक्त पूरे कराची में लगे हुए नज़र आ रहे हैं, कामरान टिसौरी साहब का मुस्तकबिल क्या है? क्या कामरान टिसौरी साहब माइनस हो गए हैं? क्या फारूक सत्तार साहब उनसे जान छुड़वा रहे हैं? कामरान टिसौरी साहब कहां चले गए हैं? आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मेरे साथ ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर, क्या अब मरकजी रहनुमा रहे हैं, क्या अब डिप्टी कन्वीनर हैं, क्योंकि जिस तरह की प्रेस रिलीजेस MQM की कल से सामने आ रही हैं, गुज़श्ता 2 दिन से सामने आ रही हैं, तो वो कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह रहे हैं। तो कामरान टिसौरी साहब से सब कुछ ये सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान टिसौरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बड़ा अरसे का आपसे ड्यू था ये प्रोग्राम करना, लेकिन कोशिश कर रही थी कि आपके सामने बैठ के वो सब जाने कि आखिर आप वजह इख्तलाफ क्यों बने और अब क्या आपके और फारूक सत्तार के दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं। तो शुरू कहाँ से करें? मौजूदा शुरू करें, हाल से शुरू करें, या जरा माजी में चले जाएं? बात तो बहुत दिन पहले करने वाली थी और शायद जो ड्यू प्रोग्राम था अगर पहले होता तो बहुत सारी बातें और मैं खुल के कर सकता था। अब आप खुल के सब कुछ करेंगे? सब बातें आप खुल के करेंगे, सब बताएंगे? करूंगा। आप ही के सवाल में 2 जवाबात मुझे खुद ही मिल गए। आपने कहा कि MQM PIB और बहादुराबाद एक हो गए, ठीक, और किस वजह से एक हुए, यही सवाल था आपका? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। किस वजह से 2 हुए थे पहले तो, और किस वजह से एक इकट्ठे होगा, और उसमें से कामरान टिसौरी माइनस हो गए। तो क्या माइनस होने से कामरान टिसौरी वजह? मुझे पहले ये बता दें, कामरान टिसौरी माइनस हो गए? नहीं, मैं सिर्फ जवाब थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। अलहदा हुए थे तो कहते थे टिसौरी साहब या टिसौरी भाई वजह तकसीम है। एक साथ हो गए, उसमें से माइनस कामरान टिसौरी हो गए। लेकिन दोनों सूरतों में कामरान टिसौरी को और मीडिया को और आवाम को अभी तक ये नहीं पता कि कामरान टिसौरी क्यों वजह थे। ये आज आप बताएंगे ना? और जब एक हुए हैं तब भी ये नहीं बताया गया कि इस वजह से हम अलहदा हुए थे और ये वजह थी जिसकी वजह से हम एक हो गए। तो ये एक सवाल मेरा भी MQM के उन लोगों से है जिन्होंने वजह तनाज़ा बनाया और फिर वजह बताए बगैर तनाज़ा। तो आप बताएं, वजूहात बताएं। पहले तो मुझे ये बताएं कि कामरान टिसौरी माइनस हो गए हैं कि MQM से? मैं ये समझता हूँ कि माइनस अगर कोई किसी को करता है तो उसके कहने से नहीं होता। ठीक, मुझे ये लगता है कि पिछले 2 दिनों में और पिछले 3 महीने के अंदर कारकुनों के अंदर और लोगों के अंदर कामरान टिसौरी को पहचाना गया है, पहचान बनी है। इस पे मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ और कारकुनों का, जिन्होंने मुझे एक दिन भी ना भूले ना मुझे पीछे किया। आपने ये भी पूछा मुझसे फिर अपने सवाल में कि फ्यूचर क्या है, मतलब कामरान टिसौरी क्या है आगे। मैं ये समझता हूँ कि जो कारकुन होता है पार्टी के अंदर, अगर उसके लिए भी कुछ नहीं होता, तो अगर मेरे साथ भी कुछ नहीं होता या मेरा भी कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर मैं ये समझूंगा कि वाकई कारकुनों के साथ किसी भी जमात में या MQM पाकिस्तान में यही कुछ पिछले 25 सालों से होता रहा है।
आप एमक्यूएम के कारकुन हैं? मैं कारकुन हूँ, मुझे कहा जा रहा है कारकुन हूँ। अभी आमिर खान भाई का मैं एक प्रोग्राम में ARY के अंदर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो हमारे कारकुन हैं, और वो जिस तरह 2 दिन से मीडिया पे बात कर रहे हैं उस पर भी अब राब्ता कमेटी सोच रही है कि उनसे सवाल जवाब किए जाएं। तो मैं आपके चैनल की तवज्जुह से आमिर खान भाई को ये कहता हूँ, क्या आप मुझे कारकुन कह रहे हैं और फिर मुझसे ये हक भी छीनते हैं कि क्या कारकुन अपने बड़े रहनुमाओं से सवाल नहीं कर सकता? क्या उसका ये हक नहीं है? अगर मैं डिप्टी कन्वीनर होता तो शायद फिर मेरे पास ये हक ना होता, लेकिन एज ए कारकुन मेरा हक है कि मैं अपने उन रहनुमाओं के गिरेबान भी पकड़ सकता हूं अगर वो उन रहनुमाओं के लिए ये भी एक तंबीह कर रहा हूं कि एक कारकुन के पास ज्यादा ताकत है बनिस्बत एक डिप्टी कन्वीनर के, क्योंकि कारकुन ये सवाल कर सकता है। ये आप वार्निंग दे रहे हैं? कारकुन होने की हैसियत से मैं ये वार्निंग तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं कारकुन होने की जरिए से ये जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूं अपने इन सीनियर रहनुमाओं से कि आपने एमक्यूएम को क्या दिया, आपने एमक्यूएम के कारकुनों को क्या दिया, और आज जो आपने मिलाप किया है, इस मिलाप के लिए जो आप खुशियां बता रहे हैं उससे पार्टी के कारकुनों को क्या फायदा हुआ और क्या होगा आइंदा? आपको अब ये बताना पड़ेगा कि आपने कामरान टिसोरी को माइनस किया है, आप कामरान टिसोरी को माइनस करके पार्टी को चला रहे हैं, तो आइंदा आने वाले 10 दिनों में आप बताएं कि उससे कारकुनों को क्या फायदा होगा? आपकी इस लड़ाई से घोड़ेबंदी खत्म हो जाएगी, पीआईबी बहादुराबाद खत्म हो जाएगा, हो गया खत्म, एमक्यूएम रह जाएगी सिर्फ। बहुत शुक्र, मैं कहता हूं मुबारकबाद देता हूं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। लेकिन मेरे कारकुनों के साथ क्या होगा? क्या उनके नसीब बदल जाएंगे? क्या असीर कारकुन वापस आ जाएंगे कल से? क्या जो जेलों में सड़ गल रहे हैं उनकी फैमिलीज को, दोनों धड़े आपस में लड़ने के बजाय अब कारकुनों की लड़ाई लड़ेंगे जो पहले कर रहे थे? बात मैं यही कह रहा हूं, अगर पहले कर रहे थे तो शायद पहले नजर नहीं आ रहा था, अब तो सवाल एक कारकुन करेगा। मैं बहादुराबाद से भी सवाल करूंगा, फारूक सत्तार भाई से भी करूंगा, आमिर खान भाई से भी करूंगा कि मुझे अब मेरे कारकुन जेलों से बाहर चाहिए। अब मुझे मेरा कारकुन MP और MNA का इलेक्शन लड़ता हुआ नजर आना चाहिए। ये बहादुराबाद में बैठी राब्ता कमेटी ही अब सारे मजे नहीं लूटेगी। अब एक कारकुन या वो शहीद कारकुन जिसका बेटा आज 25-30 साल का हो चुका, लेकिन वो नौकरी की तलाश में घूम रहा है, अब मुझे चाहिए उसको नौकरी दें। हमारे जो मेयर हैं कराची के, अब एक कारकुन उनसे हिसाब मांगेगा। पहले एक राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर ने हिसाब मांगा था, लेकिन उसको तो हिसाब नहीं मिला, तो क्या कारकुन को भी नहीं मिलेगा? और ये जो वो जमात कामरान टिसोरी एक कारकुन होने के नाते मेयर कराची से किस चीज का हिसाब मांगेगा? मैं अपने उन गलियों का हिसाब मांगूंगा, मैं अपने उन इलाकों का हिसाब मांगूंगा जहां पर गलियों के अंदर आधा फुट 1-1 फुट कीचड़ है, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर कचरा पड़ा है, जहां पर मस्जिदें गलियों में हैं, मदरसे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, और उन स्कूलों के अंदर तालीम नहीं है जो मेयर के अंडर में आते हैं, उन हॉस्पिटल्स में जो मेयर के अंडर में आते हैं अगर सहूलियात नहीं है। मेयर कराची के तो कामरान साहब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हुकूमत सिंध फंड रिलीज नहीं करती, लेकिन डिप्टी कन्वीनर कामरान टिसोरी ने जो मेयर कराची पर इल्जामात आयद किए थे, क्या कारकुन कामरान टिसोरी भी उन पर कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूँ, मैं अपने किसी भी लफ्ज से पीछे नहीं हटूंगा, ना हटा हूँ। मैं एमक्यूएम के कारकुन की हैसियत से जो पहले दिन मैंने बातें की थी आज भी उन पे कायम हूँ। किसी पर तनकीद करना, किसी से किसी चीज का हिसाब मांगना, अगर हमारे ये रहनुमा, सीनियर रहनुमा अपने ही कारकुन से के सवाल का जवाब देने को शर्म महसूस करते हैं, तनकीद महसूस करते हैं, उसको मुअत्तल कर देते हैं, तो फिर ये जो अवाम हमारे पीछे चलती है, हमें ये समझकर कि शायद इन रहनुमाओं से हमें जो आगे जाके रिलीफ मिलेगा, हमारे लिए ये रोजगार मुहैया करेंगे, हमारे शहर को साफ सुथरा रखेंगे, इसके अंदर एक ऐसी हेल्दी सियासत को फरोग देंगे। लेकिन अगर उनमें इतनी तनकीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है खरीदा कि अगर एक आदमी ने सवाल किया कि 6.25 अरब रुपए का राब्ता कमेटी को हिसाब दे दें, बिल्कुल ठीक, अगर वो हिसाब मैंने अपनी जात के लिए नहीं मांगा, मैंने उन पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया था, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आप हमें बता दें कि कौन कौन सी गलियों में काम हुए। ठीक, अगर उस हिसाब को मांगने पे मुझे मुअत्तल कर दिया गया और कारकुन बना दिया, आपको माइनस कर दिया गया। माइनस मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीनों में या जब से मैं आया, मैं ये बार बार कहता हूं, मुझे बुरा लगता है, लेकिन आज मैं बरमला कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि कारकुनों को भी इस बात का पता है, आवाम भी देखे
कि मैंने एमक्यूएम को उस वक्त ज्वाइन नहीं किया कि जब वो अरूज पर थी और एक खंबा भी खड़ा करते थे तो कुछ ना कुछ बन जाती थी। उस वक्त एक यूनिट इंचार्ज भी आज की कन्वीनियर से ज्यादा पावरफुल था। मैंने उस वक्त एमक्यूएम को ज्वाइन किया जब एमक्यूएम के अंदर एक ऐसा माहौल था कि अपने लोग छोड़ के जा रहे थे। वो लीडरान जो एमक्यूएम को चलाते थे, मैं नाम भी ले दूंगा, जो इस 14 साल इस मुल्क में इन कारकुनों के बलबूते पे गवर्नर रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे, एमएनए एमपीएस रहे, आज वो अमेरिका, लंदन और दुबई की आलीशान गलियों में आलीशान गाड़ियां चलाते हैं। कारकुन तो जेलों में है, असीरी काट रहा है, मफरूरी काट रहा है। लेकिन कामरान भाई, मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करने की माजरत कीजिएगा, बहुत से एमक्यूएम के कारकुन और लीडर्स, उनको शिकवा ही यही है कि एमक्यूएम अपने उरूज के दौर में भी और अपने बदतरीन जवाल के दौर में भी कभी इस तरह से टूट फूट का शिकार नहीं हुई जो कामरान टिसौरी ने 1 साल के अंदर आके टूट फूट का शिकार करवा दिया है। क्या आपने फूट डलवाई है एमक्यूएम के अंदर? मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल से पहले अगर मैं ये पूछूं कि क्या एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में क्या चाइना कटिंग कामरान टिसौरी ने करवाई? क्या बल्दिया फैक्ट्री का सानिया मेरे किसी लड़के ने या मैंने करवाया? क्या जो 15,000 शहीदों की हम बात करते हैं, क्या वो कामरान टिसौरी ने करवाया? क्या जितने केसेस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एमक्यूएम का नाम आया है, तो क्या वो कामरान टिसौरी ने करवाई है? अगर ये सब चीजें मैंने करवाई हैं तो फिर मैं बहुत बड़ा तनाजा और तोड़ने का सबब बन गया। फरीदा, मैंने तो जोड़ा है एमक्यूएम को। मैं जब आया, आपने कैसे जोड़ा है? आपने फारूक सत्तार का एक अलग धड़ा बनवा दिया। हाँ, उस पर मैं आता हूँ। जब मैं आया एमक्यूएम में तो एमक्यूएम पीआईबी में फारूक सत्तार साहब की रहाइश गाह पे चल रही थी। मेरे आने के बाद भादराबाद का ऑफिस मिला। मेरे एक साथी ने बड़ा प्यारा सवाल किया किसी जगह पर बैठ के कि ये ऑफिसेस एमक्यूएम पाकिस्तान को मिले हैं या कामरान टिसौरी को मिले हैं। तो मैं अपने उस भाई को ये कहना चाहता हूँ कि जब केस होता है और जज प्रॉपर्टी वापस करता है तो जिसकी होती है उसी को करता है, इसमें कोई शक नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान को ही मिले, लेकिन कोई वकील होता है, उसकी भी कोई तो खिदमात होती है ना, जब वो केस लड़ता है, जितवाता है। तो मैंने भी कहीं वकालत की और एमक्यूएम को भादराबाद ऑफिस मिला, एमक्यूएम को हैदराबाद का जोनल ऑफिस मिला, मुझे बहुत सारे ऑफिस मिले। जोड़ने की बात पर मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जब ये ऑफिस मिलना शुरू हुए, लोग पीएसपी में जा रहे थे, रुकना शुरू हुए, तो ये तो जुड़ी ना एमक्यूएम। और एमक्यूएम ने 5 नवंबर का इतना बड़ा जलसा किया, हैदराबाद में अकबरी ग्राउंड में जलसा किया, क्या उस वक्त कामरान टिसौरी उस एमक्यूएम में नहीं था? और अब मेरी ज्वाइनिंग से पहले की एमक्यूएम, पहला रैली जो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे की, उस रैली में कामरान टिसौरी खड़ा था। जब अलायंस हो रहा था मुस्तफा कमाल से, तब भी मैं वहां खड़ा था। लेकिन अब की जो फारूक सत्तार भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां भी मैं खड़ा था। हाँ, लेकिन 5 नवंबर के जलसे में कोई लोग नहीं। जी बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगा एज ए। आज की रैली में आप नहीं गए? नहीं, आज की रैली में मैं बिल्कुल गया। अच्छा। फारूक सत्तार भाई अपनी खुली वीगो के ऊपर थे और मैं मोटरसाइकिल पे एज ए कारकुन परचम उठा के उनके साथ साथ था। और लेकिन आप गाड़ी में उनके साथ नहीं थे? नहीं, मैं गाड़ी में बिल्कुल साथ नहीं था। हालांकि पहले आप उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला के आप होते थे, तो ये जरा फासला क्यों आ गया? कंधे से पुश्त पर क्यों चले गए आप? मैं ये समझता हूँ कि भादराबाद के मेरे साथियों की जो फरमाइश है, मुझे हैरत होती है। एक तरफ तो हम पीपल्स पार्टी से लड़ने की बात करते हैं, जो कि मैं PS 114 में लड़ा पीपल्स पार्टी से, सईद गनी से लड़ा जी, पूरी पीपल्स पार्टी से लड़ा, अच्छी फाइट पुट अप की आपने। में 18,000 वोट लिए। वो तकारीर उठा लें जो मैंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ की। ऐसे लोगों को तो आदमी सर का ताज बनाता है, प्यार देता है, इज्जत देता है, लेकिन मेरे भादराबाद के साथियों की जो फरमाइशें हैं वो बड़ी अजीब हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। मसलन क्या फरमाइश है? उनकी फरमाइश है कि कामरान टिसौरी स्टेज पे ना बैठें। अच्छा। कामरान टिसौरी तकरीर ना करें, कामरान टिसौरी मीटिंग्स में ना हो, कामरान टिसौरी अगर कुर्सी लगा के बैठे तो वो ना बैठे। अच्छा। तो अगर इन छोटी छोटी बातों पर ही वो खुश हो रहे हैं और मुकाबला फिर किसी बड़ी सियासी जमात से करने जा रहे हैं, तो आप सोच देखिए, ज़र्फ देखिए। फारूक सत्तार भाई ने शायद इन्हीं बातों से तंग आकर ये बात सोची कि अगर इन बातों पे ही इख्तलाफात बन रहे हैं, ठीक, तो कोई बात नहीं, मैं इन सब बातों को भुलाकर, इख्तलाफात को भुलाकर मैं इस एमक्यूएम को बचाने के लिए, ठीक,
यकजहती को बचाने के लिए। आपकी कुर्बानी दे दूं? मैं एक कारकुन की हैसियत से मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार भाई ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने वाली कुर्बानी मेरे ख्याल से उनसे मांगी गई है और उन्होंने, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी ना, फिर अल्लाह ताला ने वो वहां से हटा के मेंढे को डाल दिया, लेकिन यहाँ तो आपकी गर्दन पे छुरी चल गई। नहीं, मेरे ख्याल से आपकी जगह कोई मेंढा तो नहीं आया? नहीं, तो मैं समझता हूँ कि छुरी तो फारूक भाई ने भी कहीं और रखी थी, लेकिन फिर वो चल मुझ पे गई। ये आपने बड़ी गहरी बात की है कामरान टिसौरी भाई। लेकिन मैं समझता छुरी किस पे रखी थी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि फारूक भाई ने छुरी किस पे रखी? फारूक भाई ने हकीकत पे छुरी रखी थी। हकीकत का कोई नाम तो होगा ना? ने हकीकत ने बताने की कोशिश की थी। 3 महीने में खरीदा फारूक भाई की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, उन्होंने दिल से बातें की, सच्चाई बताई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, इसमें हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जितने सालिस फारूक भाई ने रखे और जितने सालिस भातराबाद ने रखे वो नाकाम हो गए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन सालिस आपके लिए, बेहतरीन सालिस करार पाए, जिसने एमक्यूएम पाकिस्तान के दोनों धड़ों को मिलाया है। लेकिन कामरान टिसौरी खुश है? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इस इत्तेहाद से खुश है। इतना खुश हूँ, आप यकीन करें, मैं दिल से खुश हूँ। उसकी वजह है, देखिए, मेरे भादराबाद के दिल पे हाथ रख के बोलें कि आप दिल से खुश हैं। मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, ये कुर्बानी तो मुझसे मांग लेते ना, मैं तो जान देने आया था, जान की कुर्बानी देने आया था। तो जब आपसे सेनेट के इंतखाब के लिए मांग रहे थे कि आप अपनी नशिस्त छोड़ दें, आप जिद छोड़ दें, उस वक्त तो कामरान भाई ना आप छोड़ रहे थे नाम अपना, ना फारूक भाई आपका नाम छोड़ रहे थे। अब कैसा हुआ कि आपका हाथ छोड़ दिया फारूक भाई ने? नहीं, ये भी कोई नहीं समझ सका। फारूक सत्तार भाई कामरान टिसौरी की सेनेट की सीट नहीं मांग रहे थे। ठीक, मुझे तो 11 लोगों ने राब्ता कमेटी के भी वोट दिया था, मैं 6ठे नंबर पे था, सिर्फ वो तो एक आदमी के आगे पीछे करने की बात थी, शबीर कायम खानी भाई के लिए। 11 लोग तो वही हैं जो उस राब्ता कमेटी में है भादराबाद की, उन्हें पहले मुअत्तल करना था, लेकिन उससे पहले ही मुझे कर दिया बगैर वजह के। फारूक सत्तार भाई ये कह रहे थे कि मैं एज ए सरबरा, अगर 4 सेनेट की टिकटों में 1 सेनेट की सीट फारूक भाई ने सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए आगे की, नंबर्स तो मुझे खुद मिले हैं राब्ता कमेटी से। देखें, आज ये बात क्लियर होनी चाहिए कि राब्ता कमेटी में वोटिंग हुई, ठीक, मुझे 11 वोट मिले, मैं उसमें 6ठे नंबर पे था, ठीक, 5वें नंबर पे शबीर कायम खानी थे, ठीक, जिन्होंने फारूक भाई से कहा कि मुझे आप कौमी असेंबली में एडजस्ट कीजिएगा, तो मेरा कोई इशू नहीं। तो फारूक भाई ने तो सिर्फ ये कहा था कि 6ठे से 5वें पे कर दें, तो इतना बड़ा जब उधम मचा तो फारूक भाई को बहुत, लेकिन आप तो नंबर 3 पे आना चाह रहे थे, नंबर 3 या 4 पे आना चाह रहे थे ना, 4 लोग थे ना। आमिर भाई तो खुद ही विड्रॉ हो गए थे, तो इसका मतलब चौथे पे तो मैं आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आमिर भाई तो खुद से विड्रॉ थे ना, उन 6 लोगों में आमिर खान भी शामिल थे, आमिर खान भाई उसमें शामिल थे, तो चौथे नंबर पर आ गया। फारूक भाई का ये कहना था कि अगर एक सरबराह की इतनी भी रिट नहीं है कि वो नंबरिंग भी आगे पीछे कर सके, तो फिर मेरी सरबराही का क्या फायदा है। और फिर ये गरीदा बात सिर्फ उस सेनेट की नहीं थी, उससे पहले का जो पूरा 1 साल का टाइम था, दौरानिया था, जब से आप एमक्यूएम में आए। नहीं, जब 22 को तो एमक्यूएम बनी ना, नई वाली एमक्यूएम जिसके सरबराह फारूक सत्तार थे, उसके कुछ महीने बाद तो मैंने भी ज्वाइन कर ली। ठीक, ये कोई 25 साल वाली एमक्यूएम में थोड़ी ये लोग सारे बैठे हुए, ये तो एक 22 के बाद वाली एमक्यूएम। हाँ, मसला ये है कि जो उनको सूट करता है वो असूल तंजीमी वो 22 के पहले वाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, लेकिन जो नहीं सूट करता उसको 22 के बाद वालों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, तो 2 चीजों का मजमुआ बन गई एमक्यूएम। ये कराची में जैसे कहा जाता है पुल के उस पार और पुल के इस पार वाला मामला। हाँ, लेकिन मैं, देखें, आपने एक सवाल जो पहले किया मैं उसको बता दूं कि मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहता हूं कि सब मिलजुल के रहें, बावजूद इसके कि आपको माइनस कर दिया गया, ठीक है, आपको स्टेज पे नहीं आने दिया जा रहा, आपको तकरीर नहीं करने दी जा रही, मैं समझता कुर्सी रख के बैठने नहीं दिया जा रहा। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ इन सब बातों के बाद मैं भी नाराज होता, घर बैठ जाता। लेकिन ये सारा कुछ जेन्युइन हो रहा होता तो ठीक था। आपको नहीं लगता कि ये दूसरों के दिल में आपके लिए कुछ मनफी तासुरात हैं? तो आपको लगता नहीं कि सब आपकी तहकीर है कि फारूक भाई को कहा जाए, उनसे फरमाइश की जाए, जैसे आपने कहा कि जी कामरान टिसौरी को स्टेज पे नहीं आने दिया जाना, तो आपको लगता नहीं कि आपकी तहकीर हो रही है? अगर तहकीर में ये इल्ज़ाम होता कि कामरान टिसौरी ने एमक्यूएम में आके फलां प्लॉट पे चाइना कटिंग कर ली और उसको निकाला जाए, स्टेज पे ना आए और तकरीर ना करे, तहकीर उसमें होती। लेकिन ये कैसी तहकीर है कि ये कहा जा रहा है कि उसको कारकुन बनाया जाए। तो अगर कारकुन बनाना तजलील है
तो खुदा की कसम मैं कारकुन बनने के लिए तैयार हूँ और मैं हो गया हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मैं कारकुन हूँ, कारकुनों के दरमियान में रहूँगा, जलसागाह में होऊंगा और सबसे पीछे खड़ा नजर आऊँगा और बड़ी खुशी खुशी नजर आऊँगा, बहुत हिम्मत के साथ नजर आऊँगा। क्योंकि अगर मेरा गुनाह ये सबसे आगे होने वाले कामरान टिसौरी सबसे पीछे कैसे हो जाएंगे? वो कामरान टिसौरी जो फारूक सत्तार के कंधे से कंधा मिलाए होते थे, अब उनकी पुश्त पे कैसे चले गए? फारूक भाई ने कैसे छोड़ दिया आपको? अब ये तो आप फारूक भाई से आप बताएं। अब आपको छोड़ दिया ना फारूक भाई ने, कैसे छोड़ दिया? मैंने फारूक भाई से ये सवाल नहीं पूछा। आप पूछेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। नहीं पूछेंगे? नहीं पूछूंगा, इसलिए कि जब फारूक भाई हैदराबाद चले गए, मैं उनको खुद ले गया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैसला भी फारूक भाई को मैंने एडवाइस किया था कि आप उर्दू कब्रस्तान के शोधा को मिलें, टंकी ग्राउंड का विजिट करें, आप पूछ लीजिएगा फारूक भाई को। और फिर जब शाम में फारूक भाई ने कहा कि सारे लोग कह रहे हैं कि हमें एक बड़ा जलसा करना चाहिए, तो मैंने कहा फारूक भाई फिर हैदराबाद के साथ मिलके करें, एक जलसा करें। ठीक। और फारूक भाई ने इस पे मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार आपने इतनी अच्छी बात की। हैदराबाद के साथ ही मैं फिर बार बार कहूँगा कि वो मुझे अपना सियासी हरीफ समझकर हमला कर रहे हैं, जबकि मैंने तो उनका अपना भाई समझा है। मुझ पर 100 इल्ज़ामात लगाए, 2-4 के मैंने ज़रूर जवाब दिए होंगे। हो सकता है किसी की दिल आज़ारी हुई, तो मैं आपके चैनल से उनसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि मैंने आज दिन तक किसी पर ये कह के उंगली नहीं उठाई कि उसने मेरे लिए कुछ कहा है। मैंने वो बातें की हैं जो कारकुनान कर रहे हैं, जो मीडिया कर रहा है। मैं चाहता हूँ उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। अगर हमने इसी शहर में आगे चलाना है इस एमक्यूएम को, 22 से पहले वाली गलतियां नहीं करनी, ठीक। और इस एमक्यूएम के कारकुन को या इसके वोटर सपोर्टर को उन महरूमियों से निकालना है जो हमें पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक मिली। फरीदा, हमारी आबादी आती है, बिल्कुल ठीक। हम जो 70% रेवेन्यू देते हैं, हमारे पास पानी नहीं है पीने का साफ, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। आबादी आदि कर देना, 2 लाख नौकरियां पीपल्स पार्टी ने दी, उसमें लियाकताबाद के या कराची के किसी हल्के महाजिर को नौकरी नहीं दी गई। मैं चैलेंज करता हूं, अगर दी है तो बताया जाए किस हल्के से दी, किस वोट, किस आदमी को दी। अगर डिलिमिटेशन करके हमारे हल्के बदल दिए जाते हैं, उस पर आवाज ना उठे। पूरे पाकिस्तान में फखरिया तौर पे ये कहा जाए कि आओ लाहौर देखो, और क्या कहते हैं, बुरी मिसाल दी जाए तो कहें आओ कराची देखो, और कराची और लाहौर का फर्क देखो। ये कौन सी बात है कि जिन्होंने रेवेन्यू दिया कमाकर, वो आज मिसालन दिए जाते हैं कि आप जीरो पर हैं, आप खंडरात का शहर हैं। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको जमीन में डाल दिया। लेकिन खुद एमक्यूएम भी तो इसकी जिम्मेदार है ना। सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दौर में जब मुस्तफा कमाल साहब मेयर हुआ करते थे, अल्ताफ हुसैन साहब का तोती बोलता था, उस वक्त कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इत्तेहादी रहे लेकिन कुछ काम नहीं किया। आपकी अपनी पार्टी तो जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ग्राउंड पे आज भी एमक्यूएम जिंदा ना होती। आज भी वो वाहिद जमात है जिस चौक पे जाके खड़े हों हजारों का मजमा लगता है। आज भी आप न्यूट्रल जाके कारकुनों से पूछें तो वो कहेंगे कि हम एमक्यूएम के लिए काम करेंगे। और वोटर से भी, कराची के अंदर किमाड़ी हो या लियारी हो, पानी की लाइन एमक्यूएम ने ही दी है। इसी तरह 50 सालों में जो काम नहीं हुए वो एमक्यूएम नहीं किए। पाकिस्तान बनने के बाद से लेके इस सूबे में ये वो वाहिद शहर है जिसको जान पूछ कर तमाम चीजों से पीछे रखा गया। इस पर आप एक और प्रोग्राम कीजिएगा, जरूर करेंगे आपके साथ, दूंगा कि जिससे आपको भी एहसास होगा कि इस तबके को तस्लीम नहीं किया गया। जरूर करूंगी प्रोग्राम आपके साथ, अगर आप तब तक एमक्यूएम के कारकुन रहे तो। कारकुन मैं रहूंगा, किसी सियासी जमात पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे कारकुन से भी हटा गया तो मैं एज ए हमदर्द रहकर इस महाजिर कौम के लिए, अब ये मेरा अज़्म बन गया है। फारूक सत्तार भाई से नाराजगी है कोई? नहीं, कोई दिल में खलिश है? कुछ भी नहीं है। फारूक भाई कल आपके पास आए थे, आपसे उन्होंने कहा कि कामरान जरा सब्र करो, कुछ देर के लिए प्रोफाइल लो कर लो, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। नहीं, कल फारूक भाई आए थे तो मैंने उनसे ये कहा, फारूक भाई कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। थे अली रजा भाई भी साथ थे जी। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। हमने खाना साथ खाया और हम यही बात करते रहे कि किस तरह ये जलसा कामयाब हो और किस तरह आगे इत्तेहाद को बरकरार रखकर हम चले। मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन बदले बदले वाली बात मैंने उनसे ज़रूर की थी। और आज जब वो उतरे रैली में क्या दिया? नहीं, आज जब वो रैली में जाने के लिए उतरे
तो मीडिया भी खड़ा था, तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, कहने लगे आप कोई मुझे जाने पहचाने से लग रहे हैं। मैंने कहा आपका कारकुन हूँ और आपके पीछे चल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कारकुनों को हाथ मिलाया, गले नहीं मिले? नहीं, गले तो नहीं मिले, लेकिन हाथ जरूर मिलाया। ये तो बड़ा, तब ये वाकई काफी बदल गए हैं फारूक भाई फिर। मैंने कहा ना, मैंने तो कहा कि कुछ बदले बदले से लगते हैं। तो जब आपने उनको ये कहा कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, तो क्या जवाब दिया? कल तो जाहिर है आपके घर पे मुलाकात हुई थी ना? नहीं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं, वो जो एक अच्छा सा मिसरा है कि वो जो कहते हैं ना कि किसी ने बड़ा खूब कहा कि डूब रहा हूँ मगर अभी डूबा तो नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डूबूंगा नहीं। इसी MQM में एज ए कारकुन रहकर आप सबको भी देखेंगे और आपको भी नज़र आएगा कि एक ऐसा रहनुमा जो डिप्टी कन्वीनियर था इस पार्टी का, लेकिन कामरान टेसौरी का दिल दुखी जरूर है। निकाल दिए जाते हैं लोग, तो घर बैठ जाते हैं। सेनेट का इलेक्शन हारा तब भी नहीं बैठा, PS 114 हरा दिया गया तब भी नहीं बैठा, और अब कारकुन बना दिया गया हूँ। आज भी आप देख इन तमाम मामलात में फारूक सत्तार साहब आपके साथ रहे, लेकिन अब फर्क ये है कि फारूक भाई आपके साथ नहीं है, आपसे बदल गए। अब दिल दुखी तो है। मैं फारूक सत्तार भाई के साथ हूँ, उस वक्त वो मेरे साथ थे। आप तो पहले भी उनके साथ, आप तो पहले भी उनके पहले साथ तो थे। मैं इस तरह से था ना कि लोग ये कहते थे कि देखें फारूक भाई आपके साथ खड़े और आप उनके साथ खड़े, लेकिन अब फर्क ये है कि अगर फारूक भाई मेरे साथ नहीं भी खड़े तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दिल दुखी तो है आपका कि फारूक भाई क्यों बदल गए? एक बात पे दुखा है, और वो सिर्फ इतनी सी है कि मुझे भादराबाद के साथियों ने नहीं समझा। जो शख्स अपनी जान की, माल की कुर्बानी देने आया था, उससे सिर्फ सियासी कुर्बानी मांगी। जान की कुर्बानी तो खैर बहुत बड़ी बात है, उस पर कोई सवाल भी नहीं होना चाहिए। आप इतना अजीम जज्बा रखते हैं अपने कॉज के लिए, अपनी पार्टी के लिए। माल की कुर्बानी, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पर इतना कहूँगा और एक ही जुमले में कहूँगा कि मैंने MQM से कुछ नहीं लिया जब से इस पार्टी में आया, और मैं ऐसे बहुत, लेकिन जो कुछ आपने दिया है, मैंने जज्बा जितना पैसा आपने लगाया, नहीं छोड़ देना जरा। नहीं, मैं ये कामरान भाई सब आपका, मुझे इजाजत देंगे? आपके नाम के साथ जो अल्फाज लगाए जाते हैं, बहादुराबाद वाले लगाते हैं या दीगर जो लोग लगाते हैं, आपका नाम बड़ा जबरदस्त है कामरान टेसौरी, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये तिजोरी है, ये अपनी तिजोरी इस्तेमाल करता है माजरत के साथ। नहीं सही, आपने वो मिसाल सुनी है चोर बचाओ वाली, या नहीं सुनी? किसी भी मोहल्ले में जब कोई एक आवाज लगाता है ना कि ये चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, एक हाथ तो वो मारता है, ठीक, लेकिन 100 लोग आके मारना शुरू कर देते हैं बगैर पता किए कि ये वाकई चोर था या नहीं था, और जो पहला हाथ मारता है वो चुपचाप निकल जाता है, और आखिरी में पता चलता है कि यार ये बेचारा शरीफ आदमी था। तो मेरे साथ भी वही हुआ, पहली आवाज लगा दी किसी ने कि तकसीम का जिम्मेदार है, बाकी सबने वैसे ही लगा दी। किसी ने यही नहीं पूछा आज तक कि तकसीम की वजह क्या है, मतलब मैंने क्या किया MQM में आके, मैंने क्या लूट लिया, क्या हासिल किया। मैं इस MQM में आया था तो मेरे पास 2 पुलिस स्क्वाड थे, 2 पुलिस स्क्वाड थे जब मैं फंक्शनल लीग में था, और वो एक मेरे साथ चलते थे। जब मैं इस MQM में आया तो MQM वालों ने ही शिकायतें की कि इनके पास क्यों हैं, हालांकि सिक्योरिटी थ्रेट्स थी मुझे काफ़ी, लेकिन वो मेरे वापस हुए, ये मैंने कुर्बानी दे दी। लैंड क्रूजर से मोटरसाइकिल पर आकर रैली में चल रहा हूँ, ये कुर्बानी दी है। फारूक सत्तार भाई के साथ, महाजरों के साथ, देखिए मैं फिर बताऊंगा तो कहेंगे लोग बातें बनाता है। इस 1 साल में जो कारकुनान थे उनमें मेरी कबूलियत हो गई थी, मकबूलियत नहीं। बाकी मेरे भादराबाद के साथी मकबूल हैं, उनकी मकबूलियत है, मेरी कबूलियत हो गई थी कारकुनों के अंदर। मैं जेलों में जाता था मिलने, असीरों के घरों पे जाता था, शहीदों के घरों पे जाता था, उनसे खुलता मिलता था। यही बुरा लगना शुरू हुआ और वही वजह तनाज़ा बना, और फिर डिप्टी कन्वीनियर के तौर पे ये कहा गया कि इनको वापस किया जाए। बात ये समझनी है कि इस वक्त जब एक ताकत की जरूरत थी हमें कि हम सब मिलके एक ताकत बनते, ठीक, इसी शहर में मैं भी रहता था, जुड़ते ताकत बनती। इसी घर में जहाँ आज आप बैठी हैं, इसी कुर्सी पे आमिर खान भाई बैठ के यहाँ खाना खा रहे थे, यही खालिद मकबूल भाई, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार, सब कोई पैर ऊपर रख के बैठा है, नसरीन जलील, वसीम अख्तर, लेकिन ये सब चले गए और आज आप अकेले हैं। एक साल तक बराबर आते रहे सब, तो अगर इतना ही बुरा आदमी था, लेकिन अब ये सब इकट्ठे हैं और आपको साइड पे कर दिया इन्होंने। लेकिन मैंने गिना, ये सारे मिला के भी 17 पूरे नहीं होते, लेकिन जिन लोगों में मुझे भेज दिया गया है वो 17,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और करोड़,
उन कारकुनों के अंदर मुझे भेज दिया है जिनमें जाकर मैं भी खुश हूँ और कारकुनान भी खुश हैं कि अच्छा कामरान भाई, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आई विश कि मैं आपके साथ एक प्रोग्राम की सीरीज करूं, इसका कोई हल निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको आमिर खान भाई से कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकवा है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमिर भाई अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, उनकी भी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल सोच के आदमी नहीं है। और SMQM के अंदर मैं क्या वो किसी और के बंदे हैं? मैं समझता हूँ वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है। और आप समझते हैं कि आमिर खान एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं? मैं समझता हूँ अभी भी हैं, और अच्छी बात है अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। असल आदमी एस्टैब्लिशमेंट का, लोग हालांकि कहते हैं मुझे, लेकिन मुझे इस 1 साल में पता चला कि असल आदमी तो आमिर खान है। मैंने तो कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की। फारूक भाई से आप किसी दिन हल्फन पूछ लीजिएगा कि जो कुछ मैं कहता हूँ या जो कुछ मैंने किया है SMQM के लिए, उसकी गवाही कारकुनान दे सकते हैं। ठीक। और फारूक सत्तार भाई दे सकते हैं। कामरान भाई, मेरे पास बड़े अफसोस की बात है कि वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपके साथ एक और प्रोग्राम हम जरूर रखेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। 5 मई के जलसे से कामरान भाई भी वहां पर होंगे। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।